दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ पहली बार इतिहास में तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। पहली बार दोस्तों 44 दलों ने एक साथ आकर के एक रेजोल्यूशन पास किया है। किस तरीके का रेजोल्यूशन पास किया है मैं आपको आगे बतलाने जा रहा हूं। और इस मीटिंग में दोस्तों एक बड़ा ऐलान किया गया है और किस नेता के द्वारा किया गया है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के बिहार के अंदर जब लागू किया जाता है तो सड़क से लेकर के संसद तक एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया जाता है। बाद में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसके बाद आधार कार्ड को मान्य किया जाता है, जिसके बाद कई लाख लोगों के नाम कटने से बच जाते। अब हालांकि एसआईआर की प्रक्रिया का दूसरा फेज शुरू हो चुका है दोस्तों। पहले फेज में सिर्फ बिहार था, लेकिन अब दूसरे फेज में अमूमन लगभग 12 राज्य जोड़े जा चुके हैं जिनमें एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस नेता ने इस बात की जानकारी दी है। स्टालिन ने, एमके स्टालिन ने जो है इस बात की जानकारी दी है बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए। हालांकि उनका ट्वीट जो है आप दोस्तों, फोटो है 2-4 इसमें तस्वीरें हैं और ट्वीट जो किया गया वो तमिल में है। हिंदी में आपको बता देता हूं, हिंदी में जो लिखा गया, हिंदी में लिखा गया है, तमिलनाडु के लोगों के मतदान के अधिकारों को छीनकर लोकतंत्र की हत्या करने की मंशा से जल्दबाजी में लागू किए जा रहे हैं एसआईआर के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना सभी पार्टियों का कर्तव्य है, एमके स्टालिन कह रहे हैं अपने ट्वीट में। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कह रहे हैं कि हमारी मांग थी कि यह प्रक्रिया जो है बिना किसी गड़बड़ी या फिर बिना किसी भ्रम के, ठीक है, समय से ठीक पहले यानी सन 2026 के आम चुनावों के बाद कराया जाए। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जो आम चुनाव होने जा रहे हैं 26 में उसके बाद किया जाए। और आगे कह रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग ने जो है हमारी इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मांग है कि आम चुनाव के बाद 26 के आम चुनाव के बाद इस प्रक्रिया कराया जाए, क्योंकि अच्छा खासा समय चुनाव आयोग के पास मिलेगा और फिर सुचारू रूप से उसको कराया जा सकता है। लेकिन इस मांग को चुनाव आयोग इनकार कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है। इसीलिए आज सभी दलों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया है कि हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उसमें 49 दलों के साथ बैठक की गई। 44 दलों ने यह सहमति जता दी दोस्तों। यह बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मैटर को लेकर जाया जाएगा। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया तो पहले ही है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अब देखिए कि पहली एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में लागू की जाती है और इतना आनन फानन में किया जाता है, इतनी सब कुछ जल्दबाजी में सब कुछ हो जाता है दोस्तों कि पार्टियों को सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली जाती है, इसके बावजूद भी तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर हंगामा तो लगातार कर रहे थे, लेकिन सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी, यानी यूं कहें कि सड़क से लेकर के संसद तक दोस्तों लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो यहां तो दोस्तों वक्त नहीं था, समय नहीं था, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ, जैसे तैसे हो गया। लेकिन जो आम राज्य के जो चुनाव होने जा रहे हैं, जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है, केरल के अंदर होने जा रहा है, उसके बाद जो है तमिलनाडु में होने जा रहा है, इन तमाम राज्यों में जो दोस्तों चुनाव होने जा रहे हैं, सभी घटक दल मिल करके 44 दलों ने मिल करके ये बड़ा रेजोल्यूशन पास किया है कि हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन संसद से लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से जो एक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, थलापति की, बहुत फेमस एक्टर हैं, बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, काफी समर्थक लोग हैं उनकी पार्टी को भी जो है आह्वान किया गया था, बुलाया गया था, न्योता दिया गया था और उनकी पार्टी की तरफ से थलापति नहीं जाते, लेकिन जो लोग जाते हैं वहां पर ये साफ तौर पर कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो है हमारी पार्टी नाखुश है, हम भी खिलाफ में हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि एक तरफ किस तरीके से कल के दिन, यानी आज 3 नवंबर है, कल 4 नवंबर है, और 4 नवंबर के दिन दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी जी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसका नेतृत्व तो खुद ममता बनर्जी करने वाली है। मुख्य प्रवक्ता भी वही होंगी, वक्ता भी वही होंगे, एक तरीके से कहा जाए वक्ता भी वही होने वाली है उससे पूरे विरोध प्रदर्शन में। और वहां पर दोस्तों ऑलरेडी ये ऐलान किया जा चुका है
उनके प्रवक्ताओं के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा कि अगर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में थोड़ी भी गड़बड़ी करता है तो फिर लाखों की संख्या में लोग चुनाव आयोग दिल्ली पहुंच करके दफ्तर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच करके भारी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पहले ही जतलाया जा चुका है। जो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के आप देखेंगे कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने जो कड़ा रुख अपनाया दोस्तों, कि फटाफट तमाम जो आधिकारिक थे उन सबको जो है तबादले कर दिए एसआईआर की प्रक्रिया ऐलान होने से चंद घंटे पहले ही। और अब दोस्तों कल के दिन ही 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत होने जा रही है वो कल से ही शुरुआत होने जा रही है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी कल के दिन भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। और तीसरे तरफ आप देखेंगे कि तमाम 44 दलों ने एक साथ मिलकर के एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा। जरा आगे देखिए कि उस बैठक में क्या कुछ कहा गया कि इस सर्वदलीय बैठक में भाग लेकर अपनी राय व्यक्त करने वाले 49 दलों के नेताओं को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो दल इस बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो अपनी पार्टी में एसआईआर पर चर्चा करें और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आगे आए। ये सब कुछ स्टालिन ने ट्वीट के जरिए से जानकारी दी है, बाकायदा फोटो जारी किए हैं। फोटो देख सकते हैं आप, लगातार मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अब चुनाव आयोग एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, बल्कि तीनों तरफ से चुनाव आयोग घिर चुका है। सड़क पर भी, संसद में भी, और पार्टियां जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है तो सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी तीनों तरफ से। और दोस्तों ये खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र शुरुआत होने वाला है महज 10-12 दिन के बाद में। अब पता नहीं, ये डेट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी महीने में 15-20 तारीख के बाद जो है शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब पिछले बार सदन चल रहा था और उस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर लागू की गई थी तो किस तरीके से हंगामा देखने को मिला था। बाकायदा पोस्टर फाड़ करके, एसआईआर की प्रक्रिया वाला पोस्टर फाड़ करके डस्टबिन में फेंका जाता है। इस तरीके से भी विरोध किया जाता है। और इस बार दोस्तों तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के एसआईआर के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। ममता बनर्जी, स्टालिन, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि केरल के भी मुख्यमंत्री, उसके बाद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम घटक दल एक साथ आकर के लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं। दोस्तों क्या लग रहा है कि इस खबर के बाद चुनाव आयोग के अंदर क्या कुछ चलेगा? क्या लगता है कि प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया जाएगा? क्या कुछ किया जाएगा? ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जो हम चाह रहे हैं उस बातों को नकारा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया कराइए लेकिन आम चुनाव के बाद कराइए ताकि पूरा समय मिले, कोई जल्दबाजी ना हो सके। दोस्तों आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, जो ये पूरी रणनीति बनाई गई है, जो रेजोल्यूशन पास किया गया है? आप सभी के मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डेली न्यूज़। धन्यवाद।